हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कवर करने वाले हैं सदिशों के सदिश गुणनफल क्या होता है ये समझने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। आप क्वेश्चंस को करिएगा, जब भी आएगा एग्जाम में दो सदिश देगा, पूछेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, सदिश गुणनफल करो, आप इजीली करके आने वाले हो, क्योंकि आपको हम इजी तरीके से बताएंगे। सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा कॉपी पेन के साथ, तभी दोस्तों आपको ये टॉपिक एंजॉय कर पाओगे। जब आप किसी टॉपिक को एंजॉय करते हो, देखते हो और सीखने को मिलता है ना एकदम अच्छे तरीके से, तब चेहरे पे जो खुशी आती है वही हम दोस्तों आपके चेहरे पर चाहते हैं। ठीक है, सो लास्ट तक बने रहिएगा, भले 20 मिनट लग जाए लेकिन पूरा कवर कर देंगे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक और इस वीडियो को शेयर, ये दो काम आप जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सदिशों का दो गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल और उस पर क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, आप सर्च कर सकते हो या फिर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियोस 11th फिजिक्स 2025। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सदिश गुणनफल क्या होता है। सिंपल होता है ये, देखिए कुछ नहीं रटना, इसमें कुछ भी नहीं रटना है, सिंपल। आप देखिए गुणा मतलब कि ए और बी, मान लो दो आपके सामने वेक्टर है, सदिश है, और इनको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने से आपको जो मिला, मान लो सी मिला, और ये सी क्या है, ये भी दोस्तों एक क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक जो मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या है, सदिश राशि है। क्लियर। तो इस गुणनफल को बोलते हैं हम सदिशों का सदिश गुणनफल। जब हम दो सदिशों के बीच में गुणा करें और गुणा करने पर जो तीसरा चीज हमें मिले वो भी क्या हो, एक सदिश राशि हो। ठीक है, सदिशों का गुणा किया और मिला भी हमें सदिश, तो उस गुणनफल को बोलेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, और इसको दोस्तों हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्रॉस से। क्लियर। अदिश गुणनफल को हम डॉट से दिखाते हैं, सदिश गुणनफल को हम क्रॉस से दिखाते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रॉस गुणन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणन। ठीक है, सो आइए इसके जरा कुछ उदाहरण हम आपको लिखवा देते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, जैसे हमारे एक हो गया बल आघूर्ण। आप देखिए इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते होगे अभी, ये बल आघूर्ण क्या चीज़ है। आगे आने वाले चैप्टर में आप बल आघूर्ण को भी पढ़ोगे। ये आप जान लीजिए ये कैसा भौतिक राशि होता है, टॉर्क, टाउ से दिखाते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे आगे, आप देखोगे उसको, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। यानी कि दोस्तों एक होता है त्रिज्या सदिश और एक होता है बल सदिश। ठीक है, ये है आपका आर त्रिज्या सदिश और ये है आपका एफ बल सदिश, दोनों सदिश है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला बल आघूर्ण, और ये भी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो दो सदिश को गुणा किया, मिला हमें सदिश, तो ये क्या है, सदिश गुणनफल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। आप समझ रहे हो क्यों लगा है, क्योंकि ये सदिश गुणनफल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपको देखना था। फिर अब आदि डाल लीजिए और अब हम यहाँ पर समझते हैं और सदिशों के बारे में। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे दिशा के बारे में। सदिश राशि तो हमने देख ली, क्या होता है सदिश गुणनफल वो भी देख लिया। अब उसकी दिशा की बात करेंगे, ये सी जो वेक्टर है इसकी दिशा किधर होगी वो अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारे दो सदिश थे, एक हमारा था ए सदिश और एक हमारा था बी सदिश। ठीक है, अगर हम आपसे पूछेंगे एक क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, मतलब कि इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे, हम करेंगे ए क्रॉस बी, तो मिलेगा क्या हमें, तीसरा सदिश, और उसकी दिशा क्या होगी वो आपको बताना है हमें। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस राइट हैंड का। ठीक है, राइट हैंड को हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अनुसार भाई हमसे पूछा है ए क्रॉस बी की दिशा, तो हम पहले राइट हैंड को ए की तरफ लेकर जाते हैं। ये राइट हैंड को ले गए हम ए की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, तो हम अपने हाथ को बी की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मतलब कि बी को ढक देंगे, बी की तरफ घुमा देंगे,
और मुट्ठी बना लेंगे। फिर देखेंगे अंगूठा किधर है, अंगूठा इधर की ओर है, मतलब कि जो सी वेक्टर है उसकी दिशा किधर होगी दोस्तों, इधर की ओर होगी। सी वेक्टर आपका ऐसे होगा स्टूडेंट्स, रियलिटी में विजुअलाइज करोगे तो ये आपका क्या है, सी वेक्टर है। बना तो सकते नहीं लेकिन एक सिंबल से हम दिखा सकते हैं, वो है डॉट। ये सी वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बाहर की ओर निकला होगा इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये आपका है 2, ये आपका है एक सदिश, आपका ये आपका है P, ये आपका है Q, ठीक है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए P क्रॉस Q, इन दोनों को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे, तो एक हमारा मान लो तीसरा सदिश मिल रहा है R, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी आप बताइए। दिशा इसी हाथ से निकालेंगे, राइट हैंड। राइट हैंड को पहले क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो P की तरफ ले जाओगे। फिर क्रॉस Q है तो Q की तरफ फोल्ड करोगे, Q की तरफ। तो Q की तरफ कैसे फोल्ड करेंगे आप बताइए। हमें तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन Q तो हमारा उधर है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ही ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। फिर Q की तरफ इस तरफ फोल्ड करेंगे। तो आप देखो अंगूठा किधर है, अंदर की ओर है। मतलब कि दोस्तों जो सदिश होगा वह किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। यू ऐसे इस बोर्ड के अंदर सदिश होगा R, दिशा किधर की ओर होगी। अगर ये आपका स्टूडेंट्स P और Q है तो आपका जो R सदिश होगा वह किधर होगा, वह होगा इधर। समझ गए, माइंड में विजुलाइज हो गया कि नहीं, बस। और उसको दिखाएंगे कैसे, हम सभी बना तो सकेंगे नहीं दोस्तों, दिखा सकते हैं एक सिंबल से, वो है क्रॉस। ये इस सिंबल से हम दिखाएंगे। ये सिंबल का मतलब हुआ कि तीसरा सदिश अंदर की ओर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्रॉस का क्या मतलब हुआ, क्रॉस का मतलब हुआ कि जो R सदिश है, R सदिश वो अंदर की ओर है, किधर की ओर, अंदर की ओर है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर भी आप लिख लें, डाउट नहीं बचना चाहिए बाद में। डॉट का मतलब हुआ कि जो आपका C वाला सदिश है, C वेक्टर वो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो अब हम एक डाउट आपका क्लियर करते हैं कि आखिर डॉट और क्रॉस को ही क्यों लिया गया दोस्तों, ठीक है। क्यों डॉट को हम दिखाते हैं, डॉट का मतलब है कि बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब क्यों है कि अंदर की ओर, ठीक है। ये बस आप समझ लीजिए। जैसे आपका बाढ़ होता है, तीर, जिसको तीर बोलते हो, तीर कमान। अगर आपने रियलिटी में तीर देखा होगा तो ऐसा होता है ना भाई, ये ऐसा और पीछे की ओर पूंछ होती है, ठीक है, यही होता है तीर। तो अगर इसको हम चलाएं स्टूडेंट्स बाहर की ओर, इधर की ओर हमने चलाया आपकी तरफ, वैसे हम चाहते तो नहीं लेकिन समझाने के लिए करना पड़ रहा है। तो ये तीर दिया और ऐसे हमने चला दिया, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दोस्तों दिखेगा उस तीर, ये पूरा आपको तीर नहीं दिखेगा, आपको बस आगे का डॉट दिखेगा, जो नोकीला हिस्सा है ना वो डॉट बनाते हुए आपकी तरफ आ रहा होगा। तो बाहर की तरफ डॉट आपको दिखा, इसलिए डॉट को हमने ले लिया बाहर दिखाने की ओर, मतलब इधर की ओर जो डायरेक्शन होगा वो हम डॉट से दिखा देंगे, ठीक है। बाढ़ से रिलेट किया गया। अब इसी बाढ़ को अगर हम इधर की ओर चलाएं, मतलब अंदर की ओर, इसी तीर को हम अंदर की ओर चलाएं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या दिखेगा, तीर का पूंछ दिखेगा। जो तीर है उसका आपको पूंछ दिखेगा, पूंछ जब वो अंदर की ओर तीर जाएगा, ठीक है, तो पूंछ आपको डॉट नहीं दिखेगा, वो पूंछ आपका क्रॉस बनाएगा। अगर नोक था तो वो डॉट बना रहा था, लेकिन जब पूंछ है तो वो क्रॉस बना देगा, अंदर की ओर जब जाएगा। इसलिए अंदर की ओर की दिशा को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। एकदम क्लियर, सब कुछ हो गया होगा। चलो तो यहाँ तक बस हमें समझना था। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने बस यही देखा कि सदिश गुणनफल क्या है। सदिश गुणनफल में जो आपका निकल रहा है, जो हमें मिल रहा है, उसकी दिशा कैसे हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, किसका यूज करेंगे, अपने दाएं हाथ का जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और दाएं हाथ को यूज करके हमें मिल जाता है इजीली डायरेक्शन, दिशा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब हम दोस्तों क्या देखने वाले हैं, लास्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो इस वीडियो का, वो ये होगा कि जो हमें मिल रहा है वो हम कैसे निकालें। दिशा तो पता कर लिया, बस निकालना बच गया है, हाउ टू फाइंड इट, कैसे निकालना है। अब वो हम दोस्तों सीखने वाले हैं,
इसी का दोस्तों हमें इंतज़ार था। आपको सिखाना है मुझे 2 तरीके, और आपको जो भी दोनों में से आसान लगेगा आप करिएगा, उसी से आप क्वेश्चंस करिएगा, एग्जाम में आएगा तो क्लियर। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर वीडियो सच में पसंद आ रही हो तो लाइक आप सभी जरूर करें और कमेंट एक तरह से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो कैसी है, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और उसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लें प्लीज़। तो अब आते हैं हम कैसे करते हैं सदिश गुणनफल, ठीक है। सबसे पहला और सबसे आसान विधि है आपका सारणिक विधि। इसी को आइए समझते हैं और इसी के मेथड को यूज करके हम करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। देखिए ये सारणिक जो विधि है ना वो 12th मैथ से उठाया गया है, ठीक है। तो आप मैथ जब लोगे 12th में जाओगे तो सारणिक विधि को आपको पोस्टमार्टम करके बताया जाएगा 12th में, ठीक है। तो उसी को आइए समझते हैं सारणिक विधि आखिर क्या होता है, आखिर कैसे उसका यूज करके अगर हमारे सामने 2 सदिश हो, एक ए और बी, इनका करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हल। आपके एग्जाम में भी इस तरह 2 सदिश दिया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है, तो सारणिक विधि आपको यूज करना है और फूक फूक कर कदम रखना है सारणिक विधि में स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सभी अगर हड़बड़ा जाओगे ना तो गलत हो जाता है। भले ही आप इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप सभी माहिर बन जाओगे, मैं जानता हूँ। सारणिक विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी बनाना है। इस तरीके से देखो ये सारणी तैयार करते हैं हम एक तो ये एक हमने तैयार किया सारणी, ठीक है। अब इस सारणी में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये लिखा हमने आई कैप, जे कैप, के कैप और साथ में प्लस माइनस प्लस, ये आपको लिखना है जरूर से। और उसके बाद हमें करना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए सदिश यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे बी सदिश हम सभी, ठीक है, यहाँ पर। और केवल हम लिखेंगे मान, परिमाण। आई के साथ क्या है ए में, जे के साथ क्या है, के के साथ क्या है, बस वो हमें लिखना है। जैसे देखो ए सदिश में आई के साथ 3 है तो यहाँ पर आप लिखोगे 3, ठीक है। जे के साथ क्या है, माइनस का 2 है तो यहाँ जे के साथ माइनस का 2 लिखेंगे आप सभी। के के साथ क्या है, 5 है, 5 प्लस का तो 5 लिखोगे आप सभी, ठीक है। अब इसी तरह बी सदिश को भी लिख दीजिए। बी सदिश हमारा क्या है, ये है आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 2 के कैप, ठीक है। तो आई के साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखिए। फिर क्या है, प्लस का 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। हो गया हमारा सारणी तैयार। अब इस सारणी को कैसे सॉल्व करते हैं आइए वो हम आपको बताते हैं, आसान तरीके से आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है आई कैप प्लस का आई कैप, लिख दिया। फिर बनाइए एक ब्रैकेट, बना लिया इस तरीके से कॉपी पे, रफ आप पहले लीजिएगा, रफ ये ब्रैकेट बना दिया। फिर क्या है, माइनस का जे है तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे माइनस का जे कैप, ठीक है। फिर इसी तरह बना दोगे ब्रैकेट, बना लिया रफ में। अब उसके बाद क्या है कि प्लस का के कैप है तो यहाँ डालो प्लस, फिर लिखो यहाँ पर के कैप और इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका आधा काम समझ लो हो गया। आपको बस अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को भरना है और आगे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, सिंपली, ठीक है। तो आइए ब्रैकेट को ही आपको फूक फूक कर भरना है। स्टार्टिंग में अभी जब शुरुआत करें तो सोच सोच के आराम से भरेंगे ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गया देन आपका 5, 3, 4 जो भी नंबर क्वेश्चन आएगा वो गलत बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे भरते हैं, आइए आपको अब हम सिखाते हैं, यही मेन पार्ट है सीखना। सबसे पहले आई के ब्रैकेट को भरना है। तो स्टूडेंट्स ये आई लिखा हुआ है, इसको गोल सर्कल करिए। अब इसके नीचे और इसके ऊपर ये देखो, इसके नीचे और इसके इधर के हिस्से को छुपा दिया तो आपको केवल क्या दिखा, ये 4 नंबर दिखे ना। तो इन 4 नंबर को आप भूल ना जाना। अब इन्हीं 4 नंबर का यूज करके हमें इस ब्रैकेट को भरना है। कैसे भरेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इन 4 नंबर के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा
ऐसे होता है, इधर की ओर ऐसे होता है। तो 2 का गुणा इधर करेंगे, पहले क्या आया 2 दूनी माइनस का 4 आया, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे, इधर की ओर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 4 गुणे 5 क्या आया, माइनस का 20 आया। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देते हैं, यानी कि माइनस का साइन लगा दो बीच में। समझे आप सभी, यही जो कदम है स्टार्टिंग में फूक फूक कर हमें रखना है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम करेंगे जे कैप वाले ब्रैकेट को भरेंगे आप। ठीक है, जे कैप वाले ब्रैकेट को आइए अब भरते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना, ऐसे ऐसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ऐसे मत कर देना, समझ रहे हो, यही फूक फूक कर हमें करना है। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, उसके बाद जब 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे आप सभी तो सब आसान हो जाएगा, उसके बाद इजी बन जाएगा। अब हमें करना है जे कैप वाले ब्रैकेट को भरना है। तो जे कैप को सर्कल करिए आप सभी, इसके नीचे को और इसके दाएं बाएं को आप भूल जाइए। तो आपको कौन 4 नंबर दिखे, जब नीचे वाले को और दाएं बाएं को हमने गायब कर दिया, कौन 4 नंबर आपको दिखे 4 नंबर्स? यस, ये 4 नंबर्स, ये 4 नंबर, इन्हीं को यूज करेंगे और ब्रैकेट को भरेंगे। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6, फिर 1 का गुणा 5 में 5 एकम 5 और दोनों को घटा देना है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के कैप वाले ब्रैकेट को भरेंगे। तो आइए भरते हैं के कैप वाले ब्रैकेट को। रेडी हो जाइए, अब बस खत्म ही होने वाले ये क्वेश्चन भी और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। के कैप को सर्कल करिए। अब के कैप के नीचे और के कैप के स्टूडेंट्स दाएं बाएं सबको गायब करने पर आपको 4 नंबर दिख गए 4 नंबर्स ना, यही 4 नंबर्स, इन्हीं 4 नंबर्स को अब क्या करेंगे, यूज करेंगे और इस ब्रैकेट को भरेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, ऐसे और ऐसे करना है। ठीक है, तो माइनस का 4 गुणे 3 का आया, माइनस का 12 आया, और 1 गुणे माइनस का 2 क्या बना हमारा, माइनस का 2 बना, और इनको हमें घटा देना है। ठीक है, ब्रैकेट फिल। अब बस हमें दोस्तों लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है। बस क्या बनेगा, कैलकुलेट करिए आप सभी। इधर ब्रैकेट में क्या बना, माइनस का 4 और माइनस का 20 हो जाएगा प्लस का 20, और साथ में प्लस का, और फिर आगे माइनस का जे कैप के अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा, 6 माइनस 5 1, और प्लस का के कैप के अंदर क्या चल रहा है, माइनस का 12, माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा। और फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखो आई कैप ब्रैकेट में क्या बनेगा, 16, 20 माइनस 4 16 आई कैप। ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी 16 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस का क्या है, एक जे कैप, तो इसको नॉर्मली जे कैप लिख दो। उसके बाद के कैप ब्रैकेट में क्या बन रहा है, ब्रैकेट में बनेगा आप सभी बताइए, माइनस का 12 और प्लस का 2 क्या बना, माइनस का 10 बना है स्टूडेंट्स। तो माइनस का 10 के कैप लिखोगे आप, माइनस का 10 के कैप। और यही दोस्तों आपका है हमारे इस क्रॉस प्रोडक्ट, यही है ए क्रॉस बी स्टूडेंट्स, जो इतना एफर्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद निकल कर आता है, फिर एग्ज़ाम में जो खुशी मिलती है करने के बाद, वो अलग ही लेवल की होती है। अभी तो आपको दिक्कत हो रहा होगा इसमें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 3 क्वेश्चंस, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको ये आसान लगेगा। आइए कोशिश करते हैं आपको एक और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दें। सबसे पहले ये क्वेश्चन को क्लियर हो जाना, नोट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, और कहीं भी डाउट हो वो अभी ही दोस्तों इस डाउट को, वीडियो को रिवाइज करके क्लियर कर लीजिए। ठीक है, बाद में नहीं भटकना है, अभी ही क्लियर कर लीजिए रिवाइज कर कहीं भी डाउट हो, और एक एक स्टेप को अभी लिखिए कॉपी में। ठीक है, ये बात मेरी मानिए प्लीज़। तो यहाँ तक आप सभी ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्या है, 2 सदिश दिख रहे हैं। ठीक है, अब इन 2 सदिशों का आपको करना है सदिश गुणनफल।
जो जो स्टेप्स हमने बताए हैं आपको, उसी स्टेप्स को यूज करके इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल करिएगा, ठीक है। और ये सारणिक जो विधि है ना, ये इन्हीं क्वेश्चंस को करने में मदद करता है। बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है, सदिश इतना बड़ा बड़ा बड़ा, आई जे कैप तीनों सब दिया है। तो ये मेथड आपका बहुत सही है, इसको यूज़ करिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से निकाल लोगे। अब जो सेकेंड विधि है दोस्तों, वो दोस्तों आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आप करोगे उससे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, तो हम वो आपको नहीं करवाते हैं। उसका यूज़ दोस्तों छोटे मोटे क्वेश्चंस को करने में वो आसान रहता है। जैसे देखो कि जैसे एक सदिश आपको दिया हुआ है 3i, दूसरा सदिश आपको दिया हुआ है 2j, और आपसे पूछ रहा है कि a क्रॉस b क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो मेथड आप लगा दीजिए और आ जाएगा। वो मेथड बड़े क्वेश्चंस को भी करवा देता है, लेकिन उसमें ना गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हम आपको नहीं बताना चाहते हैं। इसी मेथड को आप कहेंगे आप सभी महारत हासिल कर लो, प्रैक्टिस कर करके ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 करिएगा प्रैक्टिस। तो एक क्वेश्चन तो हम नहीं दे दिया, बाकी बुक में आपके होंगे, ठीक है। तो वो मेथड आप छोटे मोटे क्वेश्चंस को करने के लिए यूज़ करिए। क्या है वो मेथड, देखिए वो मेथड आप होता है IJK वाला, ठीक है। IJK वाला, ये I लिखिए, ये J लिखिए, ये K लिखिए। इस तरीके से आप बनाइए सर्कल, I से J, J से K, K से I, ये सर्कल है। जब आप इसी डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव हर चीज़ होगा, लेकिन जब डायरेक्शन के विपरीत जाओगे तो नेगेटिव होगा। इधर की ओर जा रहे हैं हम तो पॉजिटिव, लेकिन इस तीर के विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा खेल हमारा। यहाँ पर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका यूज करके देखिए, a क्रॉस b मतलब कि 3i क्रॉस में 2j, यही हुआ। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप बताइए, 3 दूनी तो हो जाएगा हमारा 6, लेकिन i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j क्या होगा, ये आप दोस्तों इससे निकालोगे। i क्रॉस j मतलब कि i j क्या देगा, k देगा। इस सर्कल से हमें पता चला, ठीक है। i का गुणा k में करेंगे तो क्या मिलेगा, k मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6k कैप, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नोट कर लिया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, a सदिश आपका बराबर है 6k कैप के, b सदिश आपका बराबर है आपका j कैप, और आपसे पूछा जाए कि आप निकालो a क्रॉस b। देखो क्या करेंगे हम 6k कैप लिखेंगे, क्रॉस में j कैप लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट 6 तो 6 ही रहेगा हमारा, हो क्या रहा है हमारा k कैप क्रॉस में j हो रहा है हमारा, और k क्रॉस j हम इससे निकालेंगे। k क्रॉस j हमें क्या देगा, i देगा, लेकिन हम इस डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं। तीर तो इधर बन रहा है लेकिन हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपका नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में आप लिखोगे i कैप, ठीक है। नेगेटिव में i कैप लिखोगे क्योंकि डायरेक्शन के उल्टा हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके के 1-2 नंबर वाले सवाल आप कर सकते हो इस सेकेंड मेथड का यूज करके। बस ध्यान रखना कि ये वाला मेथड जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सदिश, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस मेथड को ज़रूर अच्छे से स्टूडेंट्स मेहनत करके प्रैक्टिस करके कर लीजिएगा स्ट्रॉन्ग। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो सदिशों से रिलेटेड, ठीक है। जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट हमने आपको यहाँ तक करवा दी स्टूडेंट्स। और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपको फंसे सदिशों से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप हमारे इंस्टा ID पर जाकर हमसे पर्सनली मैसेज में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम उसका आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। जहाँ जो हो सकता है स्टूडेंट्स हम आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप क्या करें, इस मेहनत को सपोर्ट करें, ज़्यादा बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचाएँ, ठीक है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेस्ट कंटेंट मिले, कोचिंग्स जो नहीं जा पाते हैं वो अच्छे से बेहतरीन पढ़ाई कर पाए, कोचिंग से भी अच्छे से, जो कोचिंग में पढ़े उससे भी बेहतरीन आप पढ़ाई कर पाओ, ठीक है, हमारे चैनल से, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए आप सभी से अब मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।